राजधानी दिल्ली के शाबाडेरी इलाके में साक्षी हत्या मामले में सांसद हंसराज हंस पहुंचे मृतका के घर। परिवारजनों को दिया हौसला और साक्षी को इंसाफ दिलाने की बात कही। सांसद हंसराज हंस ने कहा कि लड़के पहले इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और अगर बात ना माने तो इस हद तक उतर जाते हैं। उन्होंने परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी बात कही। दिल्ली के शाबाडेरी इलाके में साहिल नाम के युवक ने 16 साल की साक्षी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिसके बाद साक्षी की मौत हो गई। आज सांसद हंसराज हंस मृतका के घर पहुंचे और परिजनों से मिले। सांसद हंसराज हंस का कहना है कि बच्ची के साथ यह घटना बड़ी ही दर्दनाक है। बच्ची की मौत के कारण परिवार गमहीन है। सांसद हंसराज हंस द्वारा परिवार को आर्थिक मदद दी गई। उन्होंने यह भी साफ किया कि परिवार के साथ वह हर कदम पर खड़े हैं और पूरे परिवार की हर संभव सहायता करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस वारदात को बेरहमी से अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि लड़के किस हद तक बढ़ जाते हैं। पहले लड़कियों को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है और बात ना मानने पर ऐसी वारदातों को अंजाम दे दिया जाता है। साक्षी का परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। ऐसे में सांसद हंसराज हंस द्वारा आर्थिक सहायता का चेक भी परिवार को सौंपा गया। उन्होंने ये भी साफ किया कि ऐसी आर्थिक सहायता देने से बच्ची वापस नहीं आ सकती और परिवार के दुख को भी कम नहीं किया जा सकता है। असल न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। परिवार का बेचारे क्या कहेंगे, उसका तो जहान ही लुट गया। बेटियां घर की रौनक होती है, लक्ष्मी भी कहते हैं। जिसका बच्चा चले गया उसको आप पैसे दे दो, उसको हौसला दे दो, यही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सर आप सांसद हैं, लेकिन स्थानीय राज्य सरकार से अभी तक, कल घटना हुई, कोई मिलने नहीं आया। आप देखिए घर की हालत देखिए, किसी ने हाल नहीं जाना। क्या वजह मानते हैं आप? देखो मैं तो जो भी हूँ इन लोगों की वजह से हूँ। मैं तो अजनबी था, मैं किसी को जानता भी नहीं था। मेरे पे यकीन किया इन्होंने, बाकी कोई और नहीं आया, वो जवाबदेह है, मैं नहीं हूँ। मेरा तो फर्ज है। सर घटना के पीछे की वजह नहीं कर रहा अब तक क्या बेटी की तरफ जहाँ भी कोई होता है आप भी माना करो हमारी बेटी बहन से हुआ है। अब तक जो पुलिस से आपकी बात हुई है, घटना के पीछे की वजह क्या सामने आई है? कलावा क्यों था उसके हाथ में साहिल के? थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने बोला थोड़ी देर डिस्क्लोज ना करना। आपको पता है सारी बात का, बच्चे इमोशनल करते हैं, ढोंगी हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, तो जो कोई बात ना माने, देखो किस हद तक नफरत हो जाती है। सर आर्थिक मदद की भी कोई आप लोग पहल करेंगे? पूरे परिवार की मदद करके आए हैं, चेक दे के आए हैं, बाकी भी करते रहेंगे। काश पैसों से बच्चा वापस आ जाए। आप सारी दुनिया की दौलत भी उनको दे दोगे, बेटी नहीं आएगी, लेकिन हम करके आए हैं और भी करते रहेंगे। राज्य सरकार से भी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से घटना सामने आई है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? सर मैं पहले तो अपने बारे में बताऊं। मैं डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जो ये घनन अपराध यहाँ पे हुआ है दिल्ली में, इसने आज दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोल के रख दी है। कैसे एक 16 साल की बेचारी जो माइनर बच्ची थी, उसकी दिन दहाड़े इस बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। 16 बार उसको चाकू मारा गया। मैंने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, मैं डॉक्टर भी हूँ पेशे से। 16 बार उसको चाकू मारा गया और उसके पूरे जो फ्रंटल रीजन था और पूरा उसका चेस्ट पोर्शन था, वो पूरी तरीके से रैप्चर हो चुका था, क्योंकि उसको मारने के बाद भी करीबन 12 से 13 बार उसके मुंह पे ईंटें फेंकी गई और बहुत बुरी तरीके से उसको मारा गया। मुझे लगता है साक्षी ऐसी मौत डिजर्व नहीं करती थी और ना ही दुनिया का कोई इंसान ऐसी ब्रूटल मौत डिजर्व करता है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस की नाकामी के साथ साथ ये केजरीवाल सरकारी की भी नाकामी है, क्योंकि जब कोरोना का वक्त चल रहा था तो यही केजरीवाल के जो कमांडे होते थे, ये आपकी गाड़ी के सामने कूद जाते थे और चालान बनाते थे कि आपने मास्क नहीं पहना। ये वही लोग थे जो मॉल में आदमी को पकड़ लेते थे, दुकानों में घुस जाते थे। तो अब वो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स कहाँ गए? आपने कहा था हम मार्शल रखेंगे, हम बेटी की सुरक्षा करेंगे। दिल्ली हमारी बेटियों के लिए ना 2012 में सुरक्षित थी और ना आज 2023 में सुरक्षित है। 4 महीने पहले आपने देखा कि कैसे अंजलि कंजावला कांड हुआ। अंजलि को बहुत बेदर्द तरीके से 14 किलोमीटर तक वो हत्यारे घसीटते गए। मैं एक ही चीज़ चाहूँगा,
हमेशा दिक्कत होती है, लोग खड़े होते हैं और बाद में लोग शांत हो जाते हैं। हमको हमारी बेटी को सुरक्षित करने के लिए हर एक युवा को दिल्ली के खड़ा होना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा, अगर रास्ते पे कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, तो ये समझिए वो आपकी बहन बेटी है और आप कोशिश करें कि आप आवाज़ उठाएं, उसको बचाएं। जो साहिल ने किया वो बिल्कुल गलत था और मैं माननीय हमारे जो अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं, उनसे ये निवेदन करूंगा कि फास्ट ट्रैक में इस प्रोग्राम को चलाएं और इस घनन अपराधी को फांसी की सजा दें और दिल्ली की बेटी दिल्ली में कैसे सुरक्षित रहे उस पे केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, डीसीडब्ल्यू, एनसीडब्ल्यू, दिल्ली पुलिस बैठ के कुछ काम करें। ये लड़ाई की मामला है जिसकी आपस में होते हैं ना, इसकी कि हाँ कि कभी कुछ बात हो जाती है, मतलब कुछ भी हो जाती है, तो उसमें आपस में लड़ाई हुई उन दोनों के बीच में, तो मतलब ज्यादा ही मतलब हो गया होगा, तो इस ऐसे किया है लगातार ये बोले। हाँ मैं भी नहीं रहता हूँ बस में। अब ये तो नहीं पता क्योंकि मैं भी वर्क करता हूँ, तो मैं भी सुबह शाम वर्क करता हूँ, तो मुझे भी कल ही पता चला इसी सुबह। ये भी नहीं पता, ये तो नहीं पता, मैं तो पास में ही रहता हूँ यहाँ पर। कुछ ऐसा परिवार इतना गरीब है कि हाँ गरीब है, गरीब है, आसपास के लोगों ने चंदा करके, हाँ ऐसा है। हाँ सही है, मैं बहुत गरीब हूँ। ये भी नहीं, आपको जानकारी तो चंदा भी दिया गया, ये तो जानकारी तो नहीं है चंदा वंदा का, बाकी हाँ गरीब तो थे सब। दया संस्कार के साथ पुलिस वालों ने किया सर। ये मतलब लव जिहाद कहा जा रहा है क्या? नहीं, ये लव जिहाद तो मुझे नहीं लगता है, कोई यहाँ पे नहीं है, सब ऐसे ही है, लड़के लड़के सब ऐसे ही है। कलावा और रुद्राक्ष क्यों पहना हुआ? वो फैशन के लिए, वो यहाँ पे सारे लड़के फैशन के लिए पहनते जाते। कोई कला पहन रहा था, कोई कला पहन लिया था, मतलब इसका मतलब पंजाब पे तो नहीं है। वो लड़का यहाँ था, कभी देखा आप लोगों ने? सारी नहीं, उसको तो मैंने पहली बार ही देखा था। पहले मतलब वो वहाँ पे रहता, मैं इधर नहीं आया, वीडियो में देखा, मैं पहले भी देख रखा, मतलब इधर उधर इससे मैं तो डेयरी में रहता हूँ, तो इधर उधर आते जाते देखता रहता हूँ, काम भी करता रहता। यहाँ साबा डेयरी में? हाँ साबा डेयरी को पहले लगा था वो, फिर बाद में शिफ्ट होकर बरवाला रहने लगा था। साबा डेयरी में कहाँ पे था उसका? वो रोहिणी सेक्टर 26 से कहते हमारे गवर्नमेंट स्कूल, उधर रहता था। कैसा था, कभी मुलाकात? नहीं, कभी मुलाकात तो नहीं।